हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लव नीड्स ऑल इन वन। आई होप आप सब कोई अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज जैसा कि करवा चौथ है और मैं भी सुबह उठकर नहा धोकर बस अभी ड्रेस पहन कर आई हूँ। दिस इज़ माई आउटफिट फॉर सुबह की सरगी। और अब मैं चली प्रॉपर 16 श्रृंगार करने और उसके बाद मैं अपनी सरगी लेकर बैठूंगी खाने के लिए। तो चलिए रेडी होते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने बालों को टाई कर लिया, थोड़ा सा स्किन को प्रेप कर लिया है और बहुत अच्छे से मैंने सुबह भी मेकअप किया था। तो अच्छे से मैंने पूरा मेकअप वगैरह कर लिया। डिटेल में उतना मैंने नहीं डाला है। बिंदी लगाया, सिंदूर लगाया, चूड़ियाँ पहनी, नेल पॉलिश लगाया। तो सब मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। पूरा प्रॉपर आपको श्रृंगार करना है मॉर्निंग में भी नहा धोकर। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली सिंदूर, बिंदी, चूड़ी वगैरह पहन लो, आलता वगैरह लगा लो। और मेहंदी तो एक दिन पहले ही लगवा लेनी चाहिए करवा चौथ से। तो मैंने पूरा अच्छे से मेकअप किया है, सिंदूर बिंदी सब लगा लिया है। हाथ में हल्का लोशन लगा के चूड़ी पहन रही हूँ बिकॉज बहुत इजी हो जाता है इस तरह से चूड़ियाँ पहनना। और कांच की चूड़ी पहनने में मुझे बहुत डर भी लगता है क्योंकि टूटने का बहुत चांस रहता है। और उसके बाद बस अब मैं नेल पॉलिश वगैरह लगा रही हूँ। अपने हाथ में, पैर में नेल पॉलिश लगाया मैंने। उसके बाद मैंने आलता भी लगाया है। तो ये सब ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको भूलनी नहीं है। आपको ये सब ज़रूर से ज़रूर करना है मॉर्निंग में उठ के। ये सब आपके करवा चौथ में लाइक एक नियम है, ये सब आपको करना ही होगा। तो ये सब करने के बाद अब मैं सरगी खाने बैठी। तो यहाँ मैंने सरगी की थाली लेके बैठ गई हूँ। इसमें 5 रकम की मिठाई है, फल है, चाय है, पानी है, दूध फैनी है। ये सब मुझको मेरी सासू माँ ने दिया है सरगी में। और सुबह उठकर मैं इस तरह से सरगी खा रही हूँ जो कल मुझे मम्मा ने सब कुछ दिया था। इट्स कंपल्सरी कि 5 तरह के मिठाई हो। फिर उसके अलावा ये दूध फैनिया। इसके बाद अगर आपको पराठा खाने का मन है तो आप वो भी खा सकते हो। पराठा भी खा सकते हैं ना, चाची लोग तो खाती है। तो कोई लोग नमकीन खा के भी करती हैं और कोई लोग मीठा। तो मैंने तो मीठा से ही स्टार्ट किया, तो मीठा ही है। खाने के बाद लास्ट में थोड़ा सा नारियल खा के पानी पीने का मन है तो पियो। नहीं मन है तो मत पियो। तो मेरा खाना पीना हो गया डन। आप एक बार सरगी खाने के लिए बैठोगे तो आप 10 बार क्या एक बार भी उठ नहीं सकते हो कि अरे ये छूट गया, लेकर आना, वो लाना। जो है एक बार सब ले लो के बैठ जाओ, खा पी लो और उठ जाओ। तो मैंने खा पी लिया है, पानी पी लिया है। अब थाली साइड करके यहीं पे पहले माथा टेक लूँगी। खाने के बाद फिर एक बार ब्रश किया जाता है। तो ब्रश से नहीं, ये एक टाइप ऑफ दातून है। इसका नाम मम्मी को भी नहीं पता है। ये किसी पेड़ का छल जो बोलते हैं ना, वो होता है। छाल जो भी वो होता है, लाइक टाइप ऑफ जैसे सिनेमन, वो जो दालचीनी होता है जैसे पेड़ का छाल, वही हुआ ना, उसी तरह। सॉरी, इसे ब्रश करेंगे। तो मैंने बहुत ही अच्छे से अपनी सरगी पूरी कर ली एंड वापस ड्रेस वगैरह चेंज कर ली बिकॉज अभी मॉर्निंग के बस 5 बजे है। तो सरगी वगैरह हो गया है।
ड्रेस चेंज कर लिया, जा रही हूँ थोड़ा देर आराम करने। मैं मार्केट आ गई थी पापा के साथ, और क्योंकि मुझको कुछ कुछ परचेजिंग बच गया था। कल मैंने सब कुछ नहीं खरीदा था, कुछ कुछ लाइक भूल गई थी लेना, तो वो सब मैं आज आकर ले लिया है मैंने मार्केट में। अब वापस जल्दी से घर जा रही हूँ। और ये वाला ही कल वाला सूट पहन लिया था, बिकॉज जो सुबह सर्दी में पहना हुआ थोड़ा हैवी है ना, तो मार्केट पहन के आने के लिए मुझको इतना ओके नहीं लगा। मैं घर आ चुकी हूँ, तो मैं आपको ना पिछले साल मैंने अपनी थाली कैसे सजाई थी दिखा। ये मेरी छलनी है जिसे मैंने इस तरह से सजाया था। ये लोटे के ऊपर का ढक्कन जिस पर दिया रखते हैं, ये दिया की वजह से पेपर ख़राब हो गया है। और फिर ये लोटा, सेम थाली पर भी पेपर लगा हुआ था, और बिल्कुल ये डेकोरेशन था। मैं आपको पिक दिखा दूँगी। और इस तरह से यहाँ सिर्फ मैंने लेस पे से ये हटा दिया इस जगह पे, एक जगह पे, ताकि मैं आराम से थाली पकड़ पाऊँ। तो मैंने इस पे का पेपर सब कुछ हटा दिया है, और इन सब का डेकोरेशन निकालने जा रही हूँ, बिकॉज चेंज करना है इस साल के लिए। डेकोरेशन के लिए क्या लेकर आई हूँ, चलिए सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। तो इस बार रेड कलर से हटके, और वो रेड वेलवेट पेपर था, और इस बार मैं पिंक कलर का सैटिन का कपड़ा लेकर आई हूँ, एंड 2 तरह का लेस लेकर आई हूँ। एक लेस इस तरह का है, एंड सेकेंड लेस इस तरह का है। ओके, ये हुआ। और इस बार बहुत 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 ज़्यादा ट्रेंड में है सब चीज़ पर, लाइक थाली और लोटा सब पर हस्बैंड वाइफ के फ़ोटो। तो मैंने ये निकलवाया है, इसे कट आउट करूँगी एंड देन इसे भी पेस्ट करूँगी। तो अब आपको बनाने के बाद दिखाऊंगी, या थोड़ा बहुत बनाते वक्त भी दिखा दूँगी कि किस तरह बन रहा है, एंड देन ओवरऑल लुक। तो जल्दी से ये काम कंप्लीट करती, बिकॉज मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। सब ना पिछले बार के डेकोरेशन में से निकला है, जो बिल्कुल अच्छे से निकल गया, और पीछे से कागज़ हट गया। मैंने फैब्रिक अच्छा इसका था, तो सोच रही हूँ कि पहले तो जो बेसिक मैंने सोचा वो करूँगी, उसके बाद अगर मुझे लगा तो इन सब को भी मैं ऐड ऑन कर दूँगी। हाँ, मैंने थाली में फेवी बॉन्ड लगाकर और ऐसे राउंड शेप में मैंने सैटिन का कपड़ा रख के मार्क करके कट कर लिया था, उसे लगाया है। और इनर साइड में ये पतली वाली गोल्डन की लेस जो लेकर आई थी उसको सेट कर रही हूँ। उसको भी मैंने मेज़रमेंट से नाप लिया था पहले, एंड देन उसको कट कर लिया, मेज़रमेंट क्या रख के नाप लिया था। एंड ये इस तरह थाली के ऊपर एज पे ये वाला लेस को ये फेवी बॉन्ड से बहुत अच्छे से इसे स्टिक हो जाता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है फेविकॉल, एंड बाकी सब जो भी बाकी सारे ग्लू से ये बहुत अच्छा होता है, इससे सब कुछ अच्छे से चिपक जाता है। तो इस तरह से मैंने चिपका लिया। एक साइड में मैंने फ़ोटो लगाया है हमारा, और उसी के अगल बगल ये वाली जो मैंने अपने पुराने डेकोरेशंस में से निकाला था उसको लगाया है। सेम उसी तरह मैंने लोटे को भी तैयार किया, और पुराना वाला जो लटकन वाला लेस था उसको मैंने लोटे पे वापस से नीचे ऐड किया, क्योंकि बहुत प्यारा लग रहा था। और उसके बाद मैंने इस तरह से छलनी को भी तैयार कर लिया। तो ओवरऑल मेरी थाली, लोटा, छलनी सब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत प्यारा लग रहा था देखने में। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। बाद मैंने अपना सारा मेकअप कर लिया। तो मेकअप का ना मैंने एक छोटा सा शॉर्ट बना के अपने चैनल पे डाला है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अब अपने एक्सेसरीज़ पहन रही हूँ। चूड़ी पहन लिया मैंने, बिंदी लगा लिया, अपने कान की बालियाँ पहन ली। तो ये झुमके ना मैंने एक बार क्राफ्ट मेले में ख़रीदा था, और ये मतलब कभी यूज़ ही नहीं किया था, और आज एकदम ड्रेस के साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन में जा रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। उसके बाद मैंने मेरे गोल्ड का मंगलसूत्र पहना। बहुत ज़्यादा गले में मैंने कुछ नहीं ऐड ऑन किया था, क्योंकि मुझको सिंपल ही रखना अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ मंदिर में बहुत टाइम बैठना पड़ता है और उतना कैरी नहीं हो पाता है। उसके बाद सिंदूर वगैरह लगा लिया, और डेली वेयर वाली पायल चेंज करके ये भारी वाली पायल पहन रही हूँ, बिछिया पहन रही हूँ, आलता वगैरह तो लगाया ही हुआ था। थाली मेरी यहाँ पर तैयार है, चुनरी से ढकी हुई है, वीडियो में दिख ही रहा है। और अब आप मुझको देखो कैसी लग रही हूँ मैं, और बता। गाइस आई एम रेडी। मैं अभी आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ, पूरा आउटफिट दिखाती हूँ, और अब हम लोग मंदिर के लिए निकल रहे हैं।
ये मेरी पूजा की थाली तैयार है। मम्मा और मम्मा के हाथ में ढेर सारा झोला वगैरह है। तो रियांश थाली के चल, अब हम लोग निकल रहे हैं। हाँ, और ये हम लोग पहुंच गए मंदिर। मंदिर मेरे घर से ज़्यादा दूर है नहीं, आपने बहुत बार देखा है, जस्ट पिछले वाली गली में ही मंदिर है। तो ये हमारे यहाँ का शिव मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है ये। और ये मैं चली मेरे लोटे में मंदिर से पानी भरने। इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, चीनी और चावल है, और अब इसमें पानी भरेंगे। दूध थोड़ा ही डाल जाता है क्योंकि ये कच्ची लस्सी है, इसी से फास्टिंग खुलवाएंगे रियांश के पापा मेरे। और उसके बाद जो झोला में सब प्रसाद वगैरह ले गए थे, थाली घर से नहीं सजा कर ले गए थे, वहाँ जाके मंदिर में आराम से बैठ के थाली में सारे फल मिठाई वगैरह सजा रही हूँ। और थाली वगैरह अच्छे से तैयार करने के बाद मैंने जो आटा का दिया घर से बना कर लेकर गई हूँ, आपको दिख रहा है लोटे के ऊपर रखा हुआ, फिर उसमें घी वगैरह डाल दिया। उसके बाद ना मैं चल गई थी, उस समय अभी सारे कोई पहुँचे भी नहीं थे और पंडित जी भी अभी नहीं आए थे, लाइक उनका घर मंदिर में ही है। तो हमने उस समय तक ढेर सारे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ तब तक बना लिया। बहुत सारा फ़ोटो शूट और वीडियो वगैरह बना लिया है। अब जा रहे हैं, अब पूजा वगैरह स्टार्ट होगा। बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत गर्मी है यहाँ, चलिए टांग के लगा था। सज्जा सतमावधे जनबंधो बलि राजा दानवेन्द्रो महावलारणत्वा प्रतिबंधना मेरक्षर्माचलः। मौली बंधाने के बाद अब यहाँ पर हम लोग सबको अपने अपने थाली पर दिया जलाकर रख लेते हैं। तो ये भी मैंने यहाँ जलाया, फिर इसको मैं थाली पे रख लूँगी। और वहीं पे बगल में केले पे 3-4 अगरबत्ती जलाकर उसे भी लगा लूँगी। उसके बाद पूजा स्टार्ट। सपिता सपुत्रः विश्वेनो देवा दिदि पंचयना मंगलाय स्तनो हरे तदेव लगनं सुदिनं तदेवा। पूरा कथा और जितना भी पूजा होता है सब हाथ में ही चावल लेके होता है। और उसके बाद इसको हम लोग अपनी चुंदड़ी में बांध के रख लेंगे। इसी से हम लोग हस्बैंड को जब अर्घ देंगे, हस्बैंड और चांद को, तो यही चावल छिटक के अर्घ देंगे। और यहाँ थाली घूमने का प्रोसेस चल रहा है। तो ये प्रोसेस पूरे 5 बार होता है, 5 बार पूरी थाली घूमती है। और उसके बाद करवा चौथ का पूजा और थाली का पूजा सब कंप्लीट होता है। तो यहाँ थाली घूम रही है हमारी। तो 5 बार थाली जब घूम जाते हैं, उसके बाद सब छोटे बड़ों का पैर छू के सबसे आशीर्वाद लेते हैं। सबसे पहले अंदर जाके भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। और पंडित जी को देने वाला दक्षिणा में पैसे और फल मिठाई जो भी उनको देना होता है। तो ये मैं फल मिठाई उनको दे रही हूँ, दक्षिणा उनके हाथ में देके उन्हें प्रणाम करूँगी। और रियांश को फल मिलता है प्रसाद के तौर पे, तो उसे नारियल और केला मिलेगा। तो वो बदमाश यहीं पे केला खाने के बाद ना वो बीमार पड़ गया। रात को उसने केला खा लिया, जैसे उसको पंडित जी ने दिया उसी टाइम पे ये देखिए यहाँ उसको मिल रहा है। और ये शैतान इसी समय खा लेगा। पूजा अच्छे से हो चुकी है, अब हम लोग वापस घर चल रहे हैं। तो अब घर जाके चांद का वेट किया जाएगा। के बाद ना मैंने नाइटी पहन लिया, बिकॉज जब तक चांद नहीं निकल रहा उतना हेवी पहन के, लाइक ज्वेलरी वगैरह कैरी किया हुआ है, सिर्फ कमीज भी पहना हुआ है, सिर्फ शरारा खोल दिया है। और वेट कर रही हूँ बार बार बाहर आकर कि जल्दी से चांद दिखे, पूजा करूँ। और क्योंकि हमें आज ही मतलब आज नहीं, अभी ही कल्याणी निकलना है वापस, क्योंकि वहाँ टाइम रुको अच्छा वहाँ क्या, यहाँ दिखाते हो, सी टाइम 8:06 हो चुके हैं। एंड कल रियांश का एनी हाउ स्कूल नहीं हम लोग छुट्टी करा सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो कंटिन्यू 2 दिन फिर छुट्टी पे चल गया है। और इधर ना बेचारे का स्कूल बिल्कुल इरेगुलर हुआ है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि जल्दी से हम लोग घर के लिए निकल जाए, ताकि घर जाके वो टाइमली सो सके और फिर मॉर्निंग में स्कूल के लिए उठ भी जाए। हाँ, बस चांद का इंतज़ार है। देखो चांद और अब हम ना जो चावल पूजा करके अपने आंचल में बांध कर लाए थे, उसे रियांश के पापा के ऊपर मैंने छिटकाया, वो दिख भी रहा होगा सर पे।
और उसके बाद छलनी से चांद और रियांश के पापा को देखना है। और जो कच्चा लस्सी है वो थोड़ा थोड़ा गिराते हुए गोल गोल घूमते हुए, और पैर के पास एक लकड़ी का टुकड़ा रखना है जिस पे आपको बार बार आकर खड़ा होना है। आपको टोटल 5 बार घूम के अर्घ देना है। और उसके बाद ये जो दिया है इसको आप छलनी पे से हटा के और अपने घर के किसी कॉर्नर में, बाहर में ही किसी कॉर्नर में रख दोगे और पीठ दिखा के आधा के उसके बाद मुड़ के आपको दिए को नहीं देखना है, वो अपने ठंडा होती है। मैं दिया रखने जा रही हूँ कॉर्नर पे एक पिलर पे। और उसके बाद रियांश के पापा ने मुझे कच्ची लस्सी पिला के मेरा फास्टिंग खुलवाया। और बाकी की जो लस्सी होती है उसको हम इस तरह से तुलसी पीरा में डाल देते हैं। आप किसी और को नहीं पिला सकते हो, वो किसी को भी नहीं, हस्बैंड को भी नहीं। और ये मैं आपको मेरी छलनी और लोटा दिखाते हुए, चांद निकल गया है फाइनली और हमने अर्घ दे लिया है। और मम्मी हर बार ये करती, पिछले बार भी ऐसे ही हुआ था, वीडियो कैमरा पकड़ के खड़ी हो जाती है और उसको बहुत, जब ऑलमोस्ट सब हो जाता तब याद आता कि अरे जा हम तो ऑन ही नहीं किए थे। सेम चीज़ वो इस बार भी की है, मतलब सारा मूड का बर्बादी कर देती हैं। नेक्स्ट टाइम से अच्छा फ़ोटोग्राफ़र खोजूंगी मैं। जोरों शोरों से रो रहा है कि मुझको नहीं जाना नानी घर से, और अब हम लोग चल रहे हैं घर। चलो डुगू। और ये हमारा डिनर है, काली माँ की दाल, पुलाव, पनीर की सब्जी और रायता, जिसमें से कि काली माँ की दाल जो होती है और चने दाल वाली जो पुलाव होती है ये मस्ट होती है, ये शगुन माना जाता है, इसे बनाना ज़रूरी होता है। घर जाने के लिए तो निकले थे, लेकिन रियांश इतना ज़्यादा, मतलब बहुत गंदा रोने लग गया, जिस वजह से हम लोग ने फिर लास्टली डिसाइड किया कि कल फ्राइडे ही है एंड देन सैटरडे संडे है, तो एक दिन के स्कूल के चक्कर में रियांश को इतना एक्सेस रुला के लेकर जाना, तो रियांश के पापा हम लोग को चंद्रपुरा ही छोड़कर चल गए। डिनर मैंने कर लिया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया ही कि मैंने डिनर में क्या खाया है। तो बस ये ब्लॉग को यहीं पे एंड करते। करवा चौथ मैंने अच्छे से कर लिया, सुबह से लेकर सरगी से लेकर शाम की पूजा, अर्घ, सब कुछ आपने देखा है। देन लास्ट में फास्टिंग खोलना, डिनर खाना, इतने से। सो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहे। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।